हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं कि हम लोग डेली आरपीएफ एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं जीके जीएस के। 2019 का है, शिफ्ट थर्ड का है, 10/1/2019 का है ये क्वेश्चन पेपर आरपीएफ एसआई का। तो आप लोग जीके जीएस में कितना स्कोर कर पाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरह के पूछे जा सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। डेली आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल दोनों के वीडियो देखने के लिए जीके जीएस के पिछले साल के पेपर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मांड कहाँ के लोक नृत्य की शैली है? तो मांड राजस्थान की लोक नृत्य शैली है। इसके और भी है, गवारी, बाई, मांगी, बाई शैली की है और भी है। अगला क्वेश्चन है, इंडियम तत्व की परमाणु संख्या कितनी होती है? इंडियम तत्व की परमाणु संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 होती है, 49। अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, आर्टिकल अनुच्छेद 124(2) के तहत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सॉरी दोस्तों, शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो ये तैराकी से संबंधित है, बटरफ्लाई। अगला क्वेश्चन है, आर्द्र अगासी का उपनाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द लास वेगास किट। अगला क्वेश्चन है, त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेग बटे समय। वेग बटे समय होता है त्वरण का सूत्र। अगला क्वेश्चन है, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एसिटिक एसिटिक अम्ल का यूपीएससी नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेथनोइक अम्ल। और भी दोस्तों, इसके तारापुर जैसे नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में है, और रावत भाटा राजस्थान, कुडनकुलम तमिलनाडु में, कैगा कर्नाटक में, काकरापारा गुजरात में, कलपक्कम तमिलनाडु में, नरोरा यूपी में। ये सारे आप याद कर लीजिए, अगर ये आ जाए तो ये भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रस ऑक्साइड HNO3 का आयनिक नियतांक कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.5 × 10⁻⁻4। अगला क्वेश्चन है, उच्च में निम्न में शीर्षों की जोर बहने वाली महासागरीय धाराएं कहलाती हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो स्प्रिंग कहा जाता है उन्हें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शीर्ष ग्रंथि क्या स्रावित करती है? पीनियल ग्लैंड। तो ये मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। अगला क्वेश्चन है, उदार विनिमय दर प्रबंध प्रणाली का विघटन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्च 1993। अगला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विस फ्रैंक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का निचला सदन क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग लोकसभा कहते हैं, आर्टिकल 79 में इसका वर्णन है। और एक्स्ट्रा नॉलेज ले लीजिए, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और रियाल इसकी करेंसी है। इंडोनेशिया की नूसंतारा है, रुपया इसकी करेंसी है। इराक की बगदाद है, इराकी दिनार है। कजाकिस्तान की अस्ताना है, रूबल इसकी करेंसी है। अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर, पीसो इसकी करेंसी है। ऑस्ट्रेलिया की है वियना, यूरो यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, भगवान गुप्तेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? तो ये श्रावण बेलगोला में गुप्तेश्वर की मूर्ति स्थित है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की राजधानी है? तो झारखंड की राजधानी रांची है। राज्य और दोस्तों इनकी कैपिटल याद कर लीजिए, इससे एक नए क्वेश्चन आता ही आता है। अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैरी कॉम की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैलाडे ने, जॉर्ज इमिल पैलाडे ने राइबोसोम की खोज की थी 1955 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधान
सभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है? तो इसका राइट आंसर है केंद्रीय चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग 324 आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कार्नर किक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती है? तो थाईलैंड की सीमा भारत से नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है पदापड़ी बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए गए हैं? तो ये अजंता की गुफाओं में पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 2 लोकसभा एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया गया करता था, लेकिन अब बंद कर दिया गया है 331 आर्टिकल के तहत। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच में शतक लगाने वाले पहले भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी कौन बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कलकत्ता क्रिकेट एवं फुटबॉल क्लब की स्थापना कब की गई थी? तो 1792 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर विजय एल केलकर थे। अगला क्वेश्चन है भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। आगे चलते हैं दोस्तों ये वित्त आयोग के अध्यक्ष ये याद कर लीजिएगा, ये आते ही आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपदा प्रबंध विधेयक अधिनियम पास हुआ था? तो ये 2005 में पास हुआ था। अगला क्वेश्चन है सूर्य और बृहस्पति ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 178.5 मिलियन किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये बम्बई में हुआ था 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में। ए ह्यूम इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951-52 में लोकसभा का पहला चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है मोरक्को की राजधानी है? तो मोरक्को की राजधानी रबात हो जाएगी। मोरक्को की राजधानी रबात हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से भारत के किस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा दोस्तों विधानसभा की सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है जीवन स्मृति पुस्तक किसने लिखी है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जीवन स्मृति पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो क्रिस्टियान हाइगेस ने किया था। क्रिस्टियान हाइगेस ने प्रकाश तरंग सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है एका आंदोलन के नेता कौन थे? तो मदारी पासी एका आंदोलन के थे। अगला क्वेश्चन है मृदा का मृत कार्बनिक घटक क्या कहलाता है? तो ह्यूमस कहलाता है। अगले क्वेश्चन का है दोस्तों निम्न में से कौन सा खिलाड़ी फुटबॉल से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकल शुभांकर। अगला क्वेश्चन है पद्मा नदी किस देश में बहती है? तो पद्मा नदी बांग्लादेश में बहती है। गंगा को ही पद्मा बांग्लादेश में कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी इसको जमुना जब मिल जाती तब जमुना कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। आर्टिकल 56 में इसका बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। आर्टिकल 80 में इसका बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है 1946 में बनी अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला क्वेश्चन है समान तौर पर पत्तियों के खनिज पदार्थों की पौधों के अन्य भागों में ले जाता है? तो ये फ्लोएम ले जाता है। और जल ले जाता है जाइलम, फल ले जाता है फ्लोएम। अगला क्वेश्चन है भारत के संघ शासित प्रदेश किसके द्वारा शासित होते हैं? तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, गडकरी विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो ये कोलाहलपुर में हुआ था, कोल्हापुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नील की खेती दो प्रमुख पद्धतियाँ निज और थीं और इसको रैती कहा जाता है, रैती, निज और रैती कहते हैं। जापान की खाई किस महासागर में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में जापान की खाई स्थित है। जापान की खाई प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, CRR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसको कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। ये दोस्तों आपका इकोनॉमी से क्वेश्चन है। दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन थे, ये बाकी नीचे रीजनिंग के दिए हुए हैं। तो आपको जीके के क्वेश्चन 50 में कितने आपके सही हुए कमेंट करें। और दोस्तों अगली क्लास में नेक्स्ट पेपर करा देंगे दोस्तों, जो 11 तारीख का पूछा गया था, इसके बाद सारे आपको करा देंगे। तो 2 तारीख से पहले आप सारे पेपर को देख के जाइएगा प्रैक्टिस करके, क्योंकि 80% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रिपीट होता है। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।